एक पक्ष है ये, तुलसीदास जी महाराज का एक पक्ष है। बिना हाथ के बिना पैर के दुनिया का निर्माण करने वाला, बिना कान के सबको सुनने वाला, बिना नेत्र के सब कुछ दिख रहा है, ऐसा एक परमात्मा है। कबीर जी कह रहे हैं अपने गुरुदेव से, मुझे पता नहीं गुरुदेव, पर मेरे मन में शंका है। गुरुजी ने कहा क्या शंका है? शंका है राम को लेकर। कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सब है पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। इन चारों रामों में अलग अलग अंतर गुरुदेव मुझे बताओ। सबसे अलग वाला राम कौन है? दशरथ का राम कौन है? घट घट में बैठा राम कौन है? और जितने सारे संसार को पसारे को बनाया वो राम कौन है? मैं ये जानना चाहता हूं। कबीर जी के गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वही राम दशरथ का बेटा और वही राम घट घट में बैठा, वही राम है जगत पसारा और वही राम है सबसे न्यारा। इसलिए हे कबीर, कोई राम अलग अलग नहीं है, वही राम है, दूसरे कोई राम दुनिया में नहीं है। पर कभी वो साकार रूप में दिखाई देते हैं और कभी वो निराकार रूप में दिखाई देते हैं। अच्छा बोलिए, आप सब लोग यहाँ आ गए हैं तो घर वालों की नजर में आप हो कि नहीं दुनिया में, कि गए दुनिया से? हैं? इसको निराकार साकार बोलते हैं। पंडाल में तुम साकार हो और घर पे तुम निराकार हो। घर वालों को मालूम है कि जिंदी तो है माँ, है तो सही मेरी माँ, पर इस समय माँ को ये नहीं कह सकते माँ अरे ने का भैंसे प्याई दियो, ने का गैया बांध दियो, क्योंकि माँ तो यहाँ कथा सुनवे आ गई। दो रूप हैं तुम्हारे ही, तुम ही निराकार हो, तुम ही साकार हो। जरूरत में तुम उपलब्ध हो जाओ तो साकार हो गए, और जरूरत में तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, कहीं बाहर हो तो तुम निराकार हो गए। होके भी नहीं, नहीं होके भी हो।